दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं रुक जाइए, क्योंकि आपके साथ क्या होगा ये किसी को पता नहीं है जब पृथ्वी 5 सेकंड के लिए रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्या होगा जब पृथ्वी 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे। आखिर हम पृथ्वी के रुकने के बाद कैसा अनुभव करेंगे, आखिर पृथ्वी के रुकने पर हमें कितना नुकसान सहना होगा, या हम उन 5 सेकंड में बच पाएंगे या नहीं। इस सारे जवाब का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पृथ्वी को घूमने में एक दिन का वक्त लगता है, और जिससे हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की प्रक्रिया चलती रहती है। और इसके घूमने की वजह है आज से करीबन 4.6 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो उस वक्त पृथ्वी की एक बड़े आकार के पत्थर से टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारे गैस और डस्ट पार्टिकल्स सूर्य की चारों ओर घूमना शुरू हो गए थे। डस्ट और चट्टान के कण एक साथ जमा हो गए, जिससे भयंकर शक्तियां पैदा होने लगी और पृथ्वी को एक ही दिशा में घूमने को मजबूर कर दिया था। पृथ्वी उस दिन से लेकर आज तक घूमती रही। इसके पीछे एक ही कारण था कि अंतरिक्ष में हवा नहीं है और कोई ताकत भी नहीं है जो इसको घूमने से रोक सके। लेकिन अगर आज पृथ्वी एक क्षण के लिए रुक जाए, तो क्या हम धरती की सतह को छोड़कर हवा में उड़ने लगेंगे? और जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना हमेशा के लिए बंद कर देगी, तो क्या वायुमंडल में हवा बहना जारी रहेगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब पृथ्वी हमेशा के लिए रुक जाएगी तो इसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होगा। पृथ्वी के रुकने के बाद ही बहुत ही ज्यादा तेज हवा बहने लगेगी। यह हवा सामान्य गति की नहीं होगी, बल्कि इससे कई गुना अधिक होगी, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन हवा की गति अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति की होगी। देखिए, अगर आप भूमध्य रेखा पर हैं या फिर नजदीक हैं, तो यहाँ पृथ्वी की गति ज्यादा होती है। तो अगर आप इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर या आसपास रहते हैं, तो आपको 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हवा को सहना पड़ेगा, और इतनी तेज हवा आपको उठाकर फेंक देगी। इसके अलावा ये हवा इतनी तेज होगी कि पृथ्वी के क्रस्ट को भी फाड़ देगी। तो इसीलिए इससे बिल्कुल भी फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आप खुले मैदान में हैं या फिर एक मजबूत इमारत के नीचे। आप कुछ भी कर लो, इस हवा से बचने वाले नहीं हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आमतौर पर टॉर्नेडोज बनते हैं उसकी गति लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन पृथ्वी के रुकने के बाद इसकी गति में इजाफा हो जाएगा। ये लगभग 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमने लगेगी। अब इतनी रफ्तार में कोई मनुष्य इसके रेंज में आ जाएगा तो क्या हश्र होगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आपको उड़ाकर बहुत दूर ले जाएगा। आप ऊपर जाते ही रहोगे, लेकिन पृथ्वी से दूर नहीं। और आसपास जितने भी घर होंगे सभी को हवा में बवंडर अपने साथ घुमाते हुए बहुत ही दूर ले जाएगा। लेकिन पृथ्वी के कई हिस्सों में पृथ्वी के रुकने पर वहां बहने वाली हवा की गति भूमध्य रेखा के आसपास के हिस्सों से कुछ कम होगी। जैसे कि न्यूजीलैंड और फ्रांस जैसे देशों में हवा की गति लगभग 1180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो एक नॉर्मल आया आंधी तूफान से कई गुना अधिक होगी। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। हमारी पृथ्वी अंडाकार होती है, क्योंकि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि उपकेंद्री बल पैदा करती है, जिससे पृथ्वी का आकार अंडाकार हो जाता है। और अगर ये 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे, तो पृथ्वी का आकार बदल जाएगा और ये एक गोलाकार में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे धरती पर मौजूद सारे समुद्र एक जगह जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिससे भयंकर तबाही और सुनामी आ जाएगी। और जब 5 सेकंड के बाद फिर से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना शुरू कर देगी, तब समुद्र के जल इस पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजों को तहस नहस करते हुए अपने जगह पर पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आप इस तबाही में बच भी गए हों और आपको इसका एहसास हो चुका हो कि पृथ्वी ने फिर से घूमना चालू कर दिया है, लेकिन फिर भी आप ज्यादा दिन तक नहीं बच पाओगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, पृथ्वी पर सुनामी आने के बाद कुछ बचा ही नहीं होगा। तो आप केवल क्या सांस लेकर ही जिंदा रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगले एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।